अंदर इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं भी जाते सीवर के ढक्कन खुले रहते, कहीं रोडों पे गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, और बहुत सारी जनता इन्हें रोडों पे चलती है, वो गड्ढों में आके और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और मारे जाते हैं। इस पे कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। ना दिल्ली सरकार से कहते हैं, एमएलए कहता हमारा काम नहीं, हमारे पास बजट नहीं है, तो तुमने सरकार किस लिए बनाई थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय आपको बताया, इस समय हम लोग केशवपुर मंडी के अंदर में हैं और यहाँ पर आज जो सुबह जो सबको एक खबर मिली है, बड़े चौंकाने वाली एक खबर मिली है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा तमाम वीडियो के माध्यम से भी, पहले भी बोरवेल के अंदर में गिरने वाली जो खबर है, जैसे पहले प्रिंस का एक हुआ, उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद दिल्ली के अंदर में लगातार ऐसे हादसे होते हुए आए हैं। वहीं पर अभी की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि केशवपुर यानी कि दिल्ली के अंदर में फिर 40 फुट गहरे बोरवेल के अंदर में एक बच्चा जो है वो गिर गया है। अभी उसके उम्र का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। अगर यूं कहें कि जिस तरीके से लापरवाही इस समय दिल्ली मेट्रो के द्वारा सामने आई है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। सोचने वाली बात होगी कि आखिर में जब इतना बड़ा बोरवेल था, जब आपका इतना बड़ा खड्डा था, इतना बड़ा आप लोगों ने वहाँ पर खड्डा कर रखा था, तो आखिर में उसकी सुरक्षा करने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए, मैं वहीं पर कैमरामैन से कहूँगा, ये जो सामने आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जेसीबी के द्वारा जो है यहाँ पर एक खड्डा करा जा रहा है। एक और जो ज़मीन को जो है वो खोद करके मिट्टी निकाली जा रही है, सामने आप देख सकते हैं। वहीं पर इसके बिल्कुल जस्ट बगल के अंदर में ही एक रोड है, जो रोड जा रही है यहाँ से, और उसी रोड के पास में आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक एक ऑफिस बना हुआ है, जहां पर ये मेट्रो के द्वारा जो है ऊपर जो है मेट्रो की जो है वो लाइन डल रही है। वहीं पर मेट्रो का पिलर लगाने के लिए जिस तरीके से वहां पर बोरवेल किया गया, खड्डा किया गया, लेकिन वहां की सुरक्षा के ऊपर में सवाल उठता है कि आखिर में जब यहां पर गार्ड था, तो गार्ड उस समय कहां मौजूद था जब वो बच्चा या वो व्यक्ति उसके अंदर बोरवेल में गिरा। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही, इतने सारे कांड होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर में ये कैसे हो गई। सवालिया निशान उठता है कि आखिर में अगर इसी तरीके से अगर लापरवाही अगर होती रही, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठा होगा दिल्ली सरकार के लिए कि आखिर में दिल्ली सरकार क्या कर रही है। अगर दिल्ली सरकार की अगर बात कहें तो दिल्ली सरकार लगातार ये वादे करती है कि हम सुरक्षा के मुहैया पे हम लोगों की सुरक्षा मुहैया कराते हैं। वहीं पर अगर दिल्ली मेट्रो की बात करी जाए तो दिल्ली मेट्रो के अंदर में लगातार आप लोगों ने भी कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, जो अभी हाल फिलहाल की घटना गोकुलपुर की आई थी, गोकुलपुर मेट्रो स्टेशन की, जहां से मेट्रो स्टेशन के पास से जो है वो काफ़ी सज्जा जो है वो गिरने की वजह से 1 से 2 व्यक्ति जो घायल भी हुए थे और एक की मौत भी हुई थी। आप लोगों ने ये भी देखा। वहीं पर अगर ये देखे सवालिया निशान एक बारी फिर से दिल्ली मेट्रो के ऊपर में लगता है कि आखिर में इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना आखिर में किस व्यवस्था की ये तरफ इशारा कर रहा है। आखिर में व्यवस्थाएं क्यों नहीं सरकार समझती? सरकारों को समझना पड़ेगा। अगर इस तरीके की अगर लापरवाही, अगर यूं ही किसी की जान के साथ में खिलवाड़ अगर होगा, तो आखिर में दिल्ली सरकार के ऊपर में सवाल नहीं होगा, तो आखिर में सवाल किसके ऊपर होगा? वहीं पर तमाम जनता हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लोग एक बार उन जनता के साथ में मिलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसके ऊपर में किस तरीके की लापरवाही, क्या आप लोग अपने आप को जब यहाँ मेट्रो से निकलते हैं, क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। वहीं लोगों के साथ में हम जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय। क्या लगता है आपको इस वाक्य को देख करके, कितनी बड़ी लापरवाही का मामला ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर बच्चा वहाँ घूम रहा है तो कोई उसको व्यक्ति रोकने के लिए भी नहीं है वहाँ पर। अगर एक बच्चा घूम रहा है, छोटा है या बड़ा है, उसको कोई तो रोकने वाला होना चाहिए। काम चल रहा है और तुम वहाँ मत जाओ। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। अगर जान को खतरा है, वहीं पर अगर यहाँ पर सिक्योरिटी, किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। सिक्योरिटी आया कैसे रात को, वो भी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम बताया जाता। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। आप क्या कहेंगे इसके विषय में? किसकी लापरवाही? ये सिक्योरिटी की लापरवाही है। अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और वो बच्चा उस दुर्घटना का शिकार हुआ है। मैं एक भाई साहब से और मिलना चाहूंगा जो कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही नहीं है। ये बता रहे, 1 मिनट सर, आप मुझे बताइए, ये यहाँ पर जो जिम्मेदारियां, ये किसकी जिम्मेदारी? नहीं, आप जो बोल रहे हैं सरकार की लापरवाही भी। रात को 2 बजे यहाँ पे आके निषेधी गिर जाते उसमें यार। 2 बजे इसमें मेरे को क्या करने? टेक्निकल एक पॉइंट आप बताइए, एक टेक्निकल पॉइंट बताइए। 2 बजे एक निषेधी आके यहाँ पे पेशाब कर रहा हो, गिर जाए, तुम्हें क्या पता? आप एक विषय में कह रहे हैं कि मना है सर, यहाँ पे मना है आना। भाई साहब मना ही नहीं है, ये यहाँ पे खुला हुआ है। जो भी आके पेशाब कर रहा है उसका क्या? आप बात उसकी करिए जो वाजिब बात लगती है। आप अपनी वाजिब बात नहीं करे। आप सरकार पे क्या इल्जाम? ये लापरवाही का मामला मानते बड़े हैं? भाई, लापरवाही मानते हैं? व्यक्ति वहाँ ना जाए। अब ये बताइए, इनकी बात के ऊपर में क्या जवाब? सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई व्यक्ति वहाँ ना जाए। बाहर तो कर सकता है। सिक्योरिटी सरकार रखेगी या हम रखेंगे?
11 बजे आओ 2 बजे आओ, यहाँ पे सिक्योरिटी तुम्हें मिलती है। अगर कोई आके यहाँ पे खड़ा, उसको क्या पता क्या इंसिडेंट है। तुम रोड पे चल रहे हो, तुम्हारे साथ हो या कुछ क्या आ गया तुम्हें पता है? ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉट ऑल। सर मेरी बात सुनिए, हम लड़ने नहीं आए हैं। आप जवाब कर रहे हो ना, ये सरकार को गलत बता रहे हो आप। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है रोड नहीं है वो जी, वो रोड नहीं है जी, रोड नहीं है तो कैसे बंदा पहुंच गया? तो आखिर में सिक्योरिटी की लापरवाही तो है। आखिर में जब मेट्रो चल रही है, यहाँ पे बन रहा है, तो उनको सरकार को ये वाजिब रखना चाहिए कि यहाँ पर सरकार के द्वारा या तो सिक्योरिटी हो या तो इनके द्वारा होनी चाहिए। सिक्योरिटी नहीं है, ऑफिस होने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं है। अब हमारे ऊपर वो गलत ठहरा रहे कि आखिर में ये सवाल कब उठेगा और किसके ऊपर उठेगा। ये अगर सरकार इस चीज के ऊपर में कदम नहीं उठाएगी तो क्या हम लोग उठाएंगे कदम आकर के? ये सबसे बड़ा एक बार फिर सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम योगेश है। ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। रात 1 बजे ये हादसा हुआ है, दिल्ली पुलिस के जवान हमारे लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सोई भी, अभी तक कोई मंत्री कोई नेता अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अगर यूँ कहें कि अगर दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पे काम चला जा रहा है, लेकिन वहीं पर दिल्ली पुलिस और तमाम सिविल डिफेंस और ये वॉलेंटियर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहीं पर मंत्री संतरी जो भी हैं दिल्ली सरकार के हो चाहे केंद्र सरकार के हो, लेकिन अभी तक इसका जायजा लेने के लिए कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है कि आखिर में ये बच्चा किसका है। ये सबसे बड़ी बात है। जी बताइए। जी मैं बीजेपी से हूँ, IT सेल इस इलाके का मंडल का। सुबह आया, हमारी पूरी टीम पहुंची है, लेकिन ये यहाँ का रोना नहीं है, ये पूरे अपने वेस्ट दिल्ली का रोना है। जगह जगह खड्डे। अभी मेरे साथ चलोगे? अभी हमने सुबह कवरिंग किया, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। अभी आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। मेन रोड है, 4 फुट का खड्डा मतलब खुला छोड़ा हुआ है। वो किसकी जिम्मेदारी है? यार सरकार ही निकम्मी है भाई। सरकार के पास फंड आ रहा है, काम क्यों नहीं कर रही है? MCD काम क्यों नहीं कर रही? मेन यही नहीं, कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? यही देखो। ये दिल्ली जल बोर्ड और मेट्रो की लापरवाही है या नहीं है इसके अंदर में? पूरी लापरवाही है। यहाँ जो कर्मचारी वही नहीं काम करे। मेरे साथ चलो रोड, यहाँ बाईपास तक चलते हैं, कहाँ पे दिखा दो दिल्ली कर्मचारी कोई दिखेगा आपको? कोई यहाँ का डीम वगैरह तो होगा, क्यों नहीं है यहाँ पे मौके पे मौजूद? अभी आप इसी रोड पे चल लो, पीड़ागढ़ी तक ऐसी सड़क दिखाऊंगा, खड्डे हैं, खड्डे हो रहे, देखिए यहाँ नीचे से जमीन खिसक रही है, कोई काम ही नहीं हो रहा भाई। दिल्ली सरकार इस टाइम मेरे हिसाब से तो ना सबसे बड़ी निकम्मी सरकार बन चुकी है। जहाँ तक मुझे पता है, इन्होंने बोला कि कूड़े हटाएंगे। मेरी घर के बाहर कूड़ा लगा हुआ है, एक खाली प्लाट है, इतना कूड़ा है ना। 200 रुपये के लालच में, 200 यूनिट के लालच में लोग बिल मतलब वोट तो दे दिया, लेकिन अभी इन्हें आने वाले टाइम में पता चलेगा, जब इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। बाकी सारी निकम्मी इस टाइम जो निकम्मी सरकार में, यहाँ तो मेरे साथ चलो, अभी खड्डा दिखाता हूँ। मैं अभी यहीं पे दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा एक ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पूरे रोड का एक बार कैमरामैन से कहूँगा सामने भी आप दिखा दीजिए। ये भी ये रोड का काम है और इसी रोड के बिल्कुल बैक में जो है वो रिंग रोड है और हाईवे। जी तो चलो आप मेरे साथ चलो। ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर तमाम लोग हैं यहाँ पर, और काफ़ी भीड़ होने के बाद में यहाँ पे पुलिस व्यवस्था ने जो है वो यहाँ से हटा दिया, लेकिन सवाल अभी भी वही जो कहते हुए वो बना हुआ है कि आखिर में ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर में कौन नज़र डालेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी व्यवस्था ना होने का एक संकेत मिलता है। लोग सुरक्षित क्यों नहीं? अगर सवाल उठाया जाए तो सवाल अब किस पर उठाया जाए? सवाल, सबसे बड़ा सवाल अभी भी लगा पड़ा हुआ। वहीं पे लोग भी हमारे साथ में के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं भी जाते सीवर के ढक्कन खुले रहते, कई रोडों पे गड्ढे हैं, कई कुछ है, और बहुत सारी जनता ही ने रोडों पे चलती है, वो गड्ढों में आके और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और मारे जाते हैं। इस पे कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। ना दिल्ली सरकार से कहते हैं, MLA कहता हमारा काम नहीं, हमारे पास बजट नहीं है, तो तुमने सरकार किस लिए बनाई थी? और क्यों लोगों के जो टैक्स के पैसे का मिसयूज करके उनको बरगला रहे हो? अच्छा सर, सबसे बड़ा एक सवाल एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप यहीं के निवासी हैं? पहले तो ये बताइए। जी, मैं यहीं के निवासी हैं। जब यहाँ पर इतना बड़ा बोरवेल जब कर रहे थे, यहाँ पे काम चल रहा था, तो यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्ड क्यों नहीं तैनात किया गया? ये आप किसकी लापरवाही कहेंगे? सरकार की लापरवाही कहेंगे या उस दिल्ली मेट्रो वालों की लापरवाही कहेंगे? ये दोनों की, दिल्ली मेट्रो वालों की भी और सरकार की भी है, क्योंकि जब कोई भी कार्य होता, बोरवेल खुला होता, या तो उस पर कुछ न कुछ ये व्यवस्था बनाई जाए उसको ढकने के लिए, या फिर उसको जो है वहाँ पे बोर्ड लगा जाए एक, ताकि लोग सावधानी बरते। अगर मान लीजिए वो बच्चा है और कहा जाता है कि वो 15-16 साल का है या कितना बच्चा, अभी पता नहीं लग पाया पूरे तरीके से, लेकिन वहीं पर व्यवस्थाओं को लेकर के भाई साहब युवा 15 जो है
इस बोरवेल के अंदर रात को 11 बजे छोटा बच्चा 3 साल का क्या करने है? नहीं जाएगा वो। बड़ा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है। इस बात का कंफर्मेशन जो है वो अभी हमें नहीं है, लेकिन हम फिर भी आगे जो है वीडियो में लगे 100% कह सकते हैं कि छोटा बच्चा गलती से भी नहीं जाएगा। बड़ा व्यक्ति है, करीबन 15 से 20 साल के आसपास रात का के है। समय पे ऐसा हो सकता है कि उसको ना दिखा हो और पैर पड़ गया और अंदर सीधे चला हाँ, गया। ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जी, लेकिन बिल्कुल। व्यवस्थाएं जो है वो अभी भी सिक्योरिटी की है कि आखिर में इतनी बड़ी घटना होने का जहाँ पे चांस था वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। ये सरकारों की लापरवाही भाई साहब। लापरवाही, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर अभी अंकल जी यहाँ पे क्या समझते हैं आप? ये व्यवस्था सही है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई? व्यवस्था ये बहुत गलत है। यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी 3 साल पहले यहाँ नाले पे भी एक बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ था, ठीक है। और अभी भी होता ही रहता है। जब से मैंने जी यहाँ पे काम करता हूँ मैं मंडी के अंदर फल का, आए दिन हादसे यहाँ पर तो होते ही रहते हैं। कभी यहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। इसको बंद करें तो बढ़िया ही रहेगा। व्यवस्था कहीं ना कहीं हाँ, सरकार के द्वारा जो है वो हाँ, व्यवस्था नहीं रखी जा रही है। और ये पूरे दिल्ली की बता रहा हूँ, कहीं जमीन धंस जाती है और कहीं पर ऐसा होता है कि चलती चलती गाड़ी जो है वो पाताल में पहुंच जाती है। आखिर में ये व्यवस्था किसकी है? कहीं गलियों में गटर खुले हुए हैं, आजकल बच्चे गिर जाते हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गलियों में आप भी देखते हो, कॉलोनियों में देखते हो तो गटर खुले हुए होते हैं, उसमें खुदा न खास्ता बच्चा गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से इस बात का कोई वो है ही नहीं। सवाल कौन करेगा? सरकार से सवाल करना लाजमी है, सरकार से सवाल करना भी जरूरी है। अगर हम नहीं सरकार से सवाल करेंगे तो आखिर में सरकार से सवाल करेगा कौन? अगर हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार संकेत देते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारों की जो नाकामी है वो साफ नजर आती है पूरे दिल्ली के अंदर में। वहीं पर अगर यही घटना अगर बोरवेल वाली की बात करें तो हर साल कहीं ना कहीं 1 से 2 घटनाएं जो हैं वो लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, पेपर के माध्यम से जानने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर व्यवस्थाएं जो कि त्यों पड़ी हुई है, लेकिन व्यवस्थाओं के ऊपर में आखिर में सवाल बैठ करके संसद और सांसद के अंदर सांसद क्यों नहीं उठाते? सांसदों को उस जगह पे सवाल उठाना चाहिए ताकि ऐसी व्यवस्थाओं के ऊपर जो है वो रोक लगाया जा सके। अगर रोक नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ होता रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या नाम है भाई साहब आप? सुमित नाम है जी। सुमित जी, क्या लगता है आपको व्यवस्थाएं किसकी सही है? सबसे ज़्यादा खराब है जी व्यवस्था। अब व्यवस्थाओं को लेकर के अगर हम यूँ कहें कि अगर दिल्ली सरकार के ऊपर में या केंद्र सरकार के अंदर में अगर बात ना उठे तो किसके ऊपर उठेगी? ये सरकार हमारी बहुत खराब है जी। ठीक है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं होता। सारे काम करके देख लिए हमने। हम भी डेली बेसिस वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जिसको ना करते हुए हम भी डेली बेसिस पे अपना व्यवहार करते हैं, उसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम भी कहलाते हैं, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। कहीं ना कहीं व्यवहार, कहीं ना, बिल्कुल। जो परमानेंट आदमी अपना काम करता है, लेकिन हम डेली बेसिस वाले 4 आदमी का काम 1 आदमी करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। दुर्व्यवहार किया, हाँ, तो ये उसको सबसे बड़ी नाकामी है। जाता। मैं समझ सकता हूँ इस बात को भी। और डिपार्टमेंट में बंदा काम कर रहा है, एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। आप भी अब 80,000 कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ। आपको भी उतना महत्व मिलना चाहिए जितना मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि समान वेतन मिलना चाहिए। अभी तो हम लोग फिलहाल वो चीज थी, लेकिन इसी चीज में आज एमसीडी देख लो, सुलभ शौचालय वगैरह, हम बाथरूम वगैरह जाते थे, इससे पहले कितना बुरा हाल था। आज 2 दिन पहले जाके देख लो, कितना बढ़िया चमका के रख रहे हैं। क्यों? वोट चाहिए, वोट चाहिए, बस वोट के लिए करते हैं। अभी ये देख लो क्या बुरा हाल हो रखा है। अभी ये सामने जो 40 फुट गहरे के अंदर में ये बच्चा जो गिरा है, अब इसके ऊपर में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार हर साल 1 से 2 घटनाएं ऐसी होती है जी, और फिर भी कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। प्रशासन ध्यान नहीं देता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। प्रशासन कोई ठीक भी नहीं, इससे पहले भी कोई हादसा यहाँ पर हुआ हो, लेकिन वो नजर में नहीं आया हो, नजर में नहीं आया हो। ये बात न करे कि ऐसा कभी दोबारा पहले हुआ हो। और अगर ये घटना अगर नजर आई है और ये घटना अगर आप लोगों को दिख रही है, मैं शासन और प्रशासन से भी मैं ये कहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें नजर आती हैं तो खास करके ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप लोगों का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या मेट्रो का काम चल रहा है, या रोडों की खुदाई चल रही है, तो कृपया करके आप लोग वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बैठाएं। रात और दिन इतना पैसा बर्बाद होता है, लेकिन क्या सिक्योरिटी गार्ड को उस समय जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक वहां पर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं बैठाया जाता? सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करी जाती है? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। भले ही आज इतनी सिक्योरिटी आ गई है, इससे पहले क्यों नहीं थी? इससे पहले होती तो ये घटना ही नहीं घटती। आज भी अगर एक दिन के अंदर में यहाँ पे तमाम मीडिया पहुंची है, मैं दिखा। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, सरकार इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। नहीं देगी तो सरकार के लिए बहुत बुरा हो सकता है कल वाले आने वाले टाइम में। ये
आप लोग समझ सकते हैं, लोगों का दर्द है। कहने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, आप किसी को रोक नहीं सकते, कह सकते हैं आप क्यों अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने जो वोट दिया है, इस उंगली की ताकत दिखाई है, तो सरकार से आपकी सुरक्षा बनती है और सरकार को आपकी सुरक्षा देनी चाहिए। आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर में पुलिस फोर्स भी लग गई, हज़ारों की तादाद के अंदर में यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर इस समय काम कर रहे हैं, खड्डा खुदाई का भी काम कर रहे हैं। वहीं पर दिल्ली पुलिस की तमाम जवान जो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आखिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर में जब सवाल उठता है तो आखिर में अब सवाल जनता नहीं पूछेगी तो आखिर में अब पूछेगा कौन। यहीं पर अगर हम लोग यूँ कहें कि समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है, और मैं लगातार आप लोगों को लगातार हम लोग दिखाते रहेंगे और यहाँ की जो भी अपडेट होगी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से हम देते रहेंगे। और यहीं पर पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी बनी हुई है, लोग यहाँ पर बने हुए हैं, और लोग जब जैसे जैसे जिसको पता लग रहा है दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो देखने के लिए कि आखिर में ये घटना किस तरीके से हुई, आखिर में वो बच्चा जो गिरने वाला है वो वहाँ पर किस तरीके से रात को पहुँचा, जिसकी वजह से ये पूरी खुलासा जो सुबह अखबारों के द्वारा हुआ, उसके बाद में तमाम पूरे भारत के अंदर में इस बात का भी पता लग गया कि आखिर में फिर एक बार बोरवेल के अंदर में फिर वही प्रिंस वाली जो कहानी जो थी वो यहाँ पर फिर दोबारा से एक बारी चालू हो चुकी है। आखिर में इन व्यवस्थाओं के ऊपर में, सवालों के ऊपर में जवाब चाहते हैं हम उन सरकारों से जो लगातार हम लोगों से वोट लेती है, लेकिन वहीं पर दिल्ली की जनता को सुरक्षा या यूँ कहें सुरक्षित होने का वादा जो करती है वो नहीं कर पाती, और कहीं कहीं उनकी नाकामी जो है वो साफ साफ दिख रही है। बाकी इन्हीं सवालों के साथ में मैं एक बारी आप लोगों के साथ में फिर दोबारा जुड़ूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शासन और प्रशासन की जो जिम्मेदारियाँ हैं उन प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए ऐसी घटनाएँ दोबारा इस जहाँ पे या इस जगह पे या यहाँ से दिल्ली के अंदर में हो या कहीं पर भी हो, ऐसी घटनाएं ना हो। बाकी मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।